अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ान ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है उसने मेरे साथ ऑलमोस्ट 64,000 के करीब फ्रॉड किया, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम के बाद जाकर तकरीबन 1 साल मुझे लगा मैंने इसको रिकवर किया उनसे। तो मैं बताऊंगा ये फ्रॉड इन्होंने किस तरह से किया और क्या फ्रॉड था, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने उसे किस तरह से बचना है। अगर बैंक किसी भी तरह का फ्रॉड आपके साथ करता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आपने बैंक को किस तरह से हैंडल करना है। तो दोस्तों, मेरे पास वीज़ा कार्ड मौजूद था स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। ये जो वीज़ा कार्ड होता है, इससे मैं नॉर्मली इंटरनेशनल पेमेंट्स किया करता था। अब मेरे पास सिर्फ ये एक ही कार्ड मौजूद हुआ करता था पहले। तो काफ़ी दफ़ा मैंने इसे इंटरनेशनल पेमेंट्स की, मतलब डोमेन होस्टिंग वगैरह बाय करनी, इस तरह के काम काफ़ी किए। अली एक्सप्रेस के ऊपर मेरी मोस्टली पेमेंट्स हुआ करती थी। दोस्तों, मैंने जनवरी 2021 से लेकर तकरीबन सितंबर 2021 तक काफ़ी ज़्यादा अली एक्सप्रेस के ऊपर चीज़ों की बाइंग वगैरह की थी। चूँकि मुझे बाइंग करने का काफ़ी शौक है, समटाइम घर वाले भी कोई ना कोई चीज़ें वगैरह मंगवा लेते थे, मैं खरीदता रहता था। तो कोरोना की वजह से समटाइम ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे पार्सल मुझे रिसीव नहीं हुए, कुछ रिटर्न हो गए सेलर को। तो वहाँ पर स्टेटस भी आ गया, अपडेट हो गया कि ये मतलब कि डिलीवरी नहीं हुई इसकी, या रिटर्न टू सेलर हो गए हैं। तो अली एक्सप्रेस का प्रोसीजर बहुत अच्छा है। ये 75 डेज़ की बायर प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब अगर 75 डेज़ में आपको पार्सल नहीं मिलता, पार्सल सेलर को दोबारा से रिटर्न हो जाता है या कस्टम वगैरह में हेल्ड हो जाता है, तो ये लोग आपको रिफंड इशू कर देते हैं। तो अली एक्सप्रेस बहुत अच्छा है इस मामले के अंदर। कभी भी अली एक्सप्रेस ने कोई प्रॉब्लम नहीं की, इन्होंने मुझे रिफंड इशू कर दिए। अब जो मेरा कार्ड था जिससे मैंने पेमेंट की हुई थी वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड था, और मुझे रिफंड उसके इशू हो गए। तो रिफंड इशू होने के बाद तकरीबन ये किस तरह यानी कि एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अली एक्सप्रेस की जो ऐप है, जब वो रिफंड इशू करता है तो ये सारा का सारी डिटेल आपके सामने शो होती है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन रिसीव की डेट वगैरह आती है, एप्लीकेशन रिव्यू होती है, उसके बाद आपका रिफंड एक डेट के ऊपर अप्रूव हो जाता है। जैसे कि मेरा ये जून में अप्रूव हुआ था, 3 जून को मेरा ये रिफंड अप्रूव हुआ था। अब ये रिफंड की अमाउंट थी $36.40 जो कि मुझे मिलनी थी। यहाँ पर ये कार्ड का नंबर लिखा हुआ है कि इस कार्ड से मैंने पेमेंट की थी। कार्ड के स्टार्ट के और एंड के डिजिट लिखे होते हैं यहाँ पर, और लिखा हुआ है कि जी आपको जो रिफंड है वो 3 से 20 डेज के अंदर मिल जाना चाहिए, और अगर आपको 20 डेज तक ये रिफंड नहीं मिलता तो आप ये एआरएन नंबर अपने बैंक को प्रोवाइड करें, तो बैंक आपको इस एआरएन नंबर से आपका जो रिफंड है उसको ट्रैक करके देगा। लेकिन हुआ ये कि 3 से 20 डेज, मैंने मैक्सिमम 20 डेज तक वेट किया। 20 डेज गुजर गए, मुझे रिफंड नहीं मिले। मेरे कोई एक ऑर्डर नहीं था, ये मैंने सिर्फ एक ही डिटेल आपके साथ शेयर किया। मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स थे, मुझे किसी का भी रिफंड नहीं मिला। तो मैंने इनको कॉल की, जब मैंने बैंक वालों को मैंने उन्हें बोला कि इस तरह से मुझे रिफंड इशू हुआ है, मेरे पास एआरएन नंबर है, आप इसे ट्रैक करें, मुझे मेरा रिफंड दें। तो बैंक ने बताया कि हमारा प्रोसीजर कुछ इस तरह से है कि हमें एआरएन नंबर का नहीं पता, एआरएन नंबर से हम ट्रैकिंग नहीं कर सकते। बैंक का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो ये है कि आप बैंक के साथ डिस्प्यूट लॉक करें, और ये डिस्प्यूट विद इन 90 डेज आपने लॉक करना होता है ट्रांजैक्शन के। तो जो डिस्प्यूट है आपने 90 डेज के अंदर अंदर लॉक करना है, और 120 से 180 डेज, मतलब कि 180 डेज बन जाते हैं तकरीबन कुछ 6 महीने, ये उसका रेजोल्यूशन टाइम है। तो मैंने उनको बोला कि इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन टाइम क्यों है इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने कहा ये बैंकिंग का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मैंने कहा चलें ठीक है, आप कर दें लोग, अगर डिस्प्यूट से ये बेशक 6 मंथ लग के भी मेरा ये रिफंड मुझे मिल जाते हैं तो चलें, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद में क्या हुआ जी कि मेरे डिस्प्यूट चलते रहे, चलते चलते एक दफ़ा ऐसे हुआ जी कि मैंने एक दिन उनको कॉल करके पूछा जी कि मेरा कुछ डिस्प्यूट्स का मैंने स्टेटस पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपका जो डिस्प्यूट है ये क्लोज कर दिया गया है विदाउट एनी रिमार्क्स। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों, इस पे कोई रिमार्क्स क्यों नहीं दिए गए, तो उन्होंने इस हवाले से कंप्लेन फॉरवर्ड की। कंप्लेन फॉरवर्ड करने के बाद पता चला जी कि ये डिस्प्यूट लॉक कर दिया गया है, कि मतलब कि उन्होंने अली एक्सप्रेस से राब्ता किया और अली एक्सप्रेस वालों ने बोला है कि जी कि हमने रिफंड इशू नहीं किया, ये वो इस तरह की वो बातें करने लगे। मैंने 2-3 दफ़ा कंप्लेन की, मैंने कहा अली एक्सप्रेस ऐसा कह ही नहीं सकता। अली एक्सप्रेस ने तो मुझे एज़ अ स्क्रीनशॉट प्रूफ दिया हुआ है इस चीज़ का कि हमने आपको रिफंड इशू किया हुआ है। तो इस हवाले से ना ही मेरी ये बैंक सुन रहा था, और फिर मैंने अली एक्सप्रेस से बात की। अली एक्सप्रेस से मैंने जब भी बात की, अली एक्सप्रेस ने सपोर्ट तो हमेशा किया, लेकिन अली एक्सप्रेस हमेशा ये कहता था कि आपको हमने एआरएन नंबर प्रोवाइड किया है। एआरएन नंबर अब एक ऐसी चीज़ है जिससे रिफंड ट्रैक हो जाता है। बैंक के पास इस चीज़ की फैसिलिटी होती है कि वो एआरएन नंबर को लिखे, और आपका रिफंड अगर बैंक से ट्रैक नहीं हो पा रहा तो वो बैंक को मिल जाएगा कि ये किस टाइम पर कौन सा रिफंड हमें आया था, फिर वो बैंक आपको रिफंड आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जो बैंक था वो कह रहा था कि हमें रिफंड मिला ही नहीं है, और दूसरी चीज़ बैंक ये कह रहा था कि हम एआरएन नंबर से ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे। ये एक मेन मसला यहाँ पर था कि हम एआरएन नंबर से ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे। और दोस्तों, इस चीज़ को नोट करें कि ये मसला मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर्ड के वीज़ा कार्ड के अंदर आया है। इसके अलावा मैं यूबीएल से भी पेमेंट्स की हैं मैंने, उसके बाद इसी तरह से सादा पे, नया पे, ये सारे मैंने यूज़ किए हुए हैं।
इनके अंदर वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है, इनके रिफंड पूरे टाइम के ऊपर मिल जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टर वाले इस फ्रॉड को कर रहे थे। तो मैंने अली एक्सप्रेस वालों से राब्ता किया कि जी ये तरीक़ाकार है जी, मुझे रिफंड नहीं मिल रहा और मेरा बैंक कह रहा है हम एआरएन नंबर से भी ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो मुझे इसका हल बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, बैंक से एक लेटर लें, उस लेटर के अंदर बैंक से जरा लिखवाएं कि जी जो रिफंड है वो हमें रिसीव ही नहीं हुआ और हम एआरएन नंबर से ट्रैकिंग भी नहीं कर पा रहे उस रिफंड की। तो मैंने बैंक को ऐसे ही बोला, मैंने कंप्लेन फॉरवर्ड करवाई। तो बैंक वाले जो थे, अब ये कोई छोटी बात नहीं है ये लिखना कि रिफंड रिसीव नहीं हुआ और हम ट्रैक नहीं कर पा रहे, मतलब किस चीज को वो अली एक्सप्रेस चैलेंज भी कर सकता था। तो फिर 2-3 दफा इसी तरह से मैंने उन्हें कॉल्स वगैरह की, कंप्लेन फॉरवर्ड हुई, तो मुझे उन्होंने एक ऑर्डर जो था उसका रिफंड इशू कर दिया है ये सारा प्रोसीजर करने के बाद। लेकिन मेरे बाकी के ऑर्डर्स अभी भी मतलब के पेंडिंग थे, उनका रिफंड इशू नहीं हुआ। और एक इनकी और मुझे बहुत बुरी बात लगी कि जितनी देर भी मेरे डिस्प्यूट चलते रहे, मुझे एक दफा भी इनकी तरफ से कोई कॉल रिसीव नहीं हुई। ना ही डिस्प्यूट जब क्लोज हुआ उसका उन्होंने मुझे कोई रिमार्क्स दिए, ना ही उन्होंने कभी कॉल की, ना ही कभी मैसेज किया। खुद ब खुद उन्होंने डिस्प्यूट क्लोज कर दिए, खुद बहुत कंप्लेंट्स क्लोज कर देते थे, मतलब कि कभी राब्ता ही नहीं करते थे ये आपसे। आप उन्हें कॉल करके कहते थे जी कि मेरी ये कंप्लेन है और मेरे से राब्ता करके मुझे बताएं इसका क्या रेजोल्यूशन है, वो राब्ता ही नहीं करते थे। मतलब इतना केयरलेस ये बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, मेरा इसके साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उसके बाद में फिर मैंने इसको कंप्लेन किस तरह से इसका रेजोल्यूशन लिया, मैंने सोचा कि अब ये जो स्टैंडर्ड चार्टर है इसको मैं कंप्लेंट्स कर ही जा रहा हूँ, ये तो मेरी सुन नहीं रहा है। जब भी इनको कंप्लेन करते थे इनका, इवन कि मैंने सुपरवाइजर से काफी दफा बात की, सुपरवाइजर भी आपकी बात नहीं थे सुनते। वो कहते थे कि मतलब कि हमारे पास रिफंड आया ही नहीं है, मतलब इधर उधर की बातें वो भी करने लग जाते थे, या मैक्सिमम कंप्लेन फॉरवर्ड कर देते थे। कंप्लेन 5 दिन के बाद खुद ब खुद बंद हो जाती थी और फिर कोई मसला हल नहीं होता था। तो मैंने देखा कि इनकी मैंने सोचा अब आखिरी हल है कि इनकी सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेन की जाए। तो जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है, मैंने फिर उसके ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर की कंप्लेन की और उसके अंदर मैंने ये स्क्रीनशॉट भी लगाया अली एक्सप्रेस के, मैंने मेंशन किया कि इस तरह से मुझे रिफंड इशू हुए हैं जो कि मेरा बैंक मुझे नहीं दे रहा। तो सिटीजन पोर्टल से वो कंप्लेन मार्क हो गई मुख्तसिब बैंकिंग को। ये मुख्तसिब पता नहीं एक इदारा है जो कि बैंक की कंप्लेंट्स को हैंडल करता है। अब ये जो इदारा है इसको हम डायरेक्टली भी कंप्लेन भेज सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार मेरा ख्याल है थोड़ा सा लंबा है। तो मैंने सिटीजन पोर्टल पर भेजी, सिटीजन पोर्टल से इस इदारे को गई कंप्लेन, इस इदारे ने फिर बैंक को भेजी कंप्लेन। जब इस इदारे के थ्रू बैंक को कंप्लेन गई तो फिर बैंक ने मुझे कॉल भी की और बैंक को वाकई इस चीज की प्रॉब्लम हुई कि ये हमें कंप्लेन आई है और इसको हमने रिजोल्व करना है। तो फिर बैंक ने मुझे कॉल की, एक दिन मुझे एक बंदे की कॉल आई बैंक की तरफ से, उसने कहा कि आपको इस तरह से मल्टीपल डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप ऐसे करें कि आपके पास एएनएन नंबर मौजूद है। मैंने कहा हाँ जी मेरे पास तो एएनएन नंबर मौजूद है, मैं तो आपको शुरू से कह रहा था मेरे पास एएनएन नंबर मौजूद है, आप इनको लें और ट्रैक करके मुझे रिफंड दें मेरे। तो उन्होंने कहा कि आप फिर ये जो एएनएन नंबर्स हैं इनको आप सेंड कर दें हमें, तो हम इसको देखते हैं। तो मैंने उनको एएनएन नंबर सेंड किए सारे के सारे। तो उसके बाद में मेरा फरवरी 2022 के अंदर जाकर ये इशू रिजॉल्व हुआ और मुझे मेरे सारे के सारे रिफंड जो है वो इकट्ठे उन्होंने फिर वापस किए। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये इस तरह से फ्रॉड कर रहा है, मतलब कि जो रिफंड मुझे पूरे टाइम पर मिलना चाहिए था, एक तो मुझे मिला नहीं, दूसरा मुझे सफर करना पड़ा, मुझे बार बार इनको कॉल्स करनी पड़ी, मेरा इनकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम जाया हुआ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी स्टैंडर्ड चार्टर का वीजा कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप इसको एक दफा अच्छी तरह से चेक जरूर कर लें कि ये ना हो कि आप बड़ी पेमेंट्स इससे कर लें उसके बाद में आपके पैसे इसके अंदर फंस जाएं। तो समटाइम दराज के ऊपर भी मैं पेमेंट्स इससे करता रहा हूँ, दराज के भी रिफंड आते थे, लेकिन दराज के रिफंड भी मेरे काफी लेट मिलते थे और एक दो दफा मुझे उसके भी डिस्प्यूट लॉक करवाने पड़े हैं। तो इनके ये रिफंड के हवाले से बहुत ज्यादा इशू है, पता नहीं ये सिर्फ मेरे कार्ड के अंदर इशू था या थ्रू आउट सारे के सारे स्टैंडर्ड चार्टर के जो कार्ड्स हैं इनके अंदर ये इशू है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो प्रोसीजर है इसकी समझ आ गई होगी कि मैंने इस मसले को किस तरह से हल किया। तो दोस्तों कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि जो अगर बैंक आपकी नहीं सुन रहा, मतलब बैंक को आप जितनी मर्जी कंप्लेंट्स कर लें, बैंक आपकी एक समटाइम ऐसा होता है सुनता ही नहीं है। तो फिर उसका एक ही हल है कि आप सिटीजन पोर्टल उनकी किसी हायर अथॉरिटी के थ्रू राब्ता उनको करें। लेकिन सिटीजन पोर्टल पे समटाइम मैंने लोगों को देखा है वो सेटिस्फाई नहीं भी रहे, लेकिन मैंने अभी ये जो कंप्लेन की है बैंक के हवाले से, मेरा ये काफी बड़ा इशू था, मेरी काफी अमाउंट ये फंसी हुई थी जो कि सिटीजन पोर्टल के जरिए ही मुझे मिली है। तो मैं इस चीज में सिटीजन पोर्टल को अप्रिशिएट भी करूंगा कि इन्होंने अच्छा काम किया है कि मतलब कि काफी हद तक ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसे भी हैं जिनमें सुना है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम भी करते हैं। तो खैर जो भी है मैं आपको ये कहूंगा कि अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है आप सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेन जरूर करें, अगर आपकी कंप्लेन हल हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।